सलाम। खुदावन यीशु मसीह के कुदरती, जलाली और बरकत पजीर नाम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको तसल्ली और शांति जो यीशु मसीह में है आप तक पहुँचाना मांगता हूँ। मुझे ईमान है कि आज खुदावन हमको एक बार फिर से आसमान से बरकत देने जा रहा है। जब हम दानियल की पुस्तक खोलते हैं तो पहले ही अध्याय से हमें मालूम पड़ता है एक राजा है जिसका नाम नबूकदनेस्सर है। वो बाबिलोन का राजा है और उसने यरूशलेम की ऊपर चढ़ाई करके उसको अपने कब्जे में कर लिया। और लिखा है जब वो वापस बाबिलोन को आया तो उसने यरूशलेम के मंदिर में से कई पवित्र चीजें, कई बर्तन, कई खास चीजें निकाल करके अपनी बंदवाई में ले ली और उनको बाबिलोन ले आया। जब आगे कहानी बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि राजा जब बाबिलोन में अपने दरबार में था तो अपने खोजों के प्रधान को अश्पनज को उसने आज्ञा दी कि यहूदियों में से, इजराइलियों में से कई जवानों को ले आए जो निपुण हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं और जवान हैं, ताकि उनको अपने शास्त्रों की शिक्षा दे, उनको ज्ञान दे सके। और जब हम कहानी आगे पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि दानियल उन जवानों में से एक है जो बंदुआई में यरूशलेम से लाया गया। दानियल के नाम का अर्थ है खुदा मेरा न्यायी है, गॉड इज माई जज। एक दिन की बात है, राजा नबूकदनेस्सर अपने घर में, अपने दरबार में सो रहा है और अचानक उसको एक सपना आया, एक दर्शन आया, एक स्वप्न आया और वो बहुत ही घबरा गया। उसकी नींद खुल गई और वो बेचैन हो गया, रात भर सो नहीं पाया। अगले ही दिन सुबह उठकर उसने तमाम पंडितों को, तांत्रिकों को, शास्त्रियों को बुलाया कि कोई उसको उसके सपने का अर्थ और सपना भी बताए। और उसने कहा अगर कोई बता नहीं पाएगा तो मैं सबको मार दूंगा। बाइबल बताती है कि कोई विद्वान, कोई शास्त्री, कोई पंडित, कोई टोना करने वाला उसको ना तो उसका सपना बता पाया, ना ही सपने का अर्थ बता पाया। दानियल खड़ा हुआ और दानियल ने खुदा की अगुवाई के द्वारा सबकी जान को बचाने के लिए उसको उसका सपना भी बताया और उसका अर्थ भी बताया। दूसरे अध्याय में जब हम आगे पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि कैसे नबूकदनेस्सर की जिंदगी आगे बढ़ी और कुछ समय बाद नबूकदनेस्सर राजा मर गया और बेलशस्सर जो नोबोदीनुस का बेटा और नबूकदनेस्सर का पोता था वो बहुत कम उम्र में गद्दी पर विराजमान हो गया। अथॉरिटी उसके हाथ में आ गई और आलम कुछ ऐसा है कि उसने एक बड़ी पार्टी बुलाई और सब खूब खा रहे हैं, खूब पी रहे हैं, खूब जश्न हो रहा है, खूब म्यूजिक बज रहा है, खूब नाच हो रहा है और लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। राजा बेलशस्सर के बारे में लिखा है ये खुद नशे में चूर है और नशे में इतना धुत, इतना चूर था कि इसने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि मेरा पिता यानी नबूकदनेस्सर जो कुछ यरूशलेम के मंदिर में से जो बर्तन ले आया था उनको निकालो और अब हम उनमें पिएंगे और उनमें खाएंगे। यानी ये उन पवित्र बर्तनों को अब अपवित्र करना चाह रहा था। और जब ये खा पी रहे थे तो बाइबल बताती है कि मनुष्य के हाथ की जैसे उंगलियां आई और दीवार पर कुछ लिखकर चली गई और लिखा है कि सब बहुत घबरा गए, डर गए, राजा खुद डर गया। और एक बार फिर से बेलशस्सर ने अपने तमाम शास्त्रियों को, तांत्रिकों को, टोना करने वालों को बुलाया और कहा कि कोई मुझे ये जो लेख सामने लिखा है इसको बताए, इसका अर्थ बताए। और लिखा है अगर जो कोई बताएगा उसको मैं बैंजनी वस्त्र दूंगा, उसको अथॉरिटी दूंगा और उसका पद बढ़ाऊंगा, उसको राज गद्दी पर बैठाऊंगा। और बाइबल बताती है कि कोई शास्त्री, कोई टोना करने वाला, कोई तांत्रिक उसको दीवार पर लिखा हुआ लेख और उसका अर्थ ना बता पाया। एक बार फिर से दानियल खड़ा हुआ और उसने कहा अपना अधिकार, अपना बैंजनी वस्त्र अपने पास रखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और दानियल ने उनको उस लेख का अर्थ बताया और फिर बाइबल बताती है कि दानियल का पद ऊंचा किया गया क्योंकि राजा ने पहले ही प्रॉमिस किया था, लेकिन राजा उसके बाद मर गया। बेलशस्सर राजा की मृत्यु के बाद अब जो नया राजा गद्दी पर बैठा उसका नाम राजा दारा है और उसके बारे में लिखा है कि वो उसका राज 2 साल तक था, लेकिन उसके राज्य में एक बहुत खास बात हुई। उसने देखा कि दानियल की हिस्ट्री और उसका रेपुटेशन इस राज्य में बहुत खास है
तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने पूरे राज्य के ऊपर 120 अधिपति और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराए, और उसने उन 3 अध्यक्षों के बीच में डैनियल को रखा। उसको उसका लेवल और ऊंचा किया गया, उसको और अथॉरिटी दी गई, क्योंकि देखा गया कि डैनियल के अंदर उत्तम आत्मा है, वो बुद्धिमान है, और कुछ अलग उसके अंदर देखा गया। ये अलग क्या था? ये अलग खुदावन की आत्मा उसके अंदर थी, खुदावन का ग्रेस उसके ऊपर था, उसका फेवर था, उसकी लगन भी थी, उसका काम करने का तरीका भी था। जी हाँ, मैं आपको बताना मांगता हूं कि ना केवल आपको खुदावन का अनुग्रह चाहिए बढ़ने के लिए, पर आपको खुद भी विश्वास योग्यता चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं उसमें लगन चाहिए, जो काम आप कर रहे हैं उसमें ईमानदारी चाहिए, उसमें खूब प्रार्थना चाहिए, खूब लगन चाहिए। और जब आप यूं करेंगे तो खुदावन का अनुग्रह और आपकी मेहनत मिल जाएगी, और आप ना केवल खुदावन की नजर में उन्नति प्राप्त करेंगे, पर दुनियावी तौर पर भी दुनिया आपको ऊंचाइयों पर उठाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ अलग है, मेरे अंदर कुछ अलग है, और हमको और आपको मालूम हो कि वो क्या चीज है जो अलग है। वो खुदावन की आत्मा है, और वही आत्मा ने डैनियल की मदद करी कि आज वो सबसे टॉप उन 120 अध्यक्षों के ऊपर एक अधिपति ठहराया गया। और दारा राजा के बारे में बाइबल बताती है, जब हम 6वां अध्याय पढ़ेंगे, लिखा है कि वो सोचता था, क्योंकि डैनियल के अंदर इतनी प्रवीण आत्मा थी, इतनी उत्तम आत्मा थी, इतना ज्ञान था जो आसमानी था, वो सोच रहा था कि वो उसको समस्त राज्य के ऊपर अधिकार दे देगा। और जब ये बात उसके 120 अधिपतियों को और सहकर्मियों को मालूम हुई, तो वो चिढ़ने लग गए, और डैनियल के अंदर कोई ऐसी चीज ढूंढने लग गए जिससे वो उसको नीचा दिखा दें, या कुछ ऐसा कर दें कि दारा और डैनियल का जो रिश्ता है, जो रेपुटेशन है, वो खराब हो जाए। पर बाइबल बताती है कि वो कोई दोष उसके काम में निकाल ना सके। इस बात से मुझे कुछ सीखने को मिलता है। जब हमको अथॉरिटी मिलती जाती है, जब हमको ऊंचाइयों पर उठाया जाता है, तो भी हम अपना काम वैसे ही विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ करते रहे। होता क्या है, जब हम काम शुरू करते हैं तो हम बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े वफादार होते हैं। बड़े पासवान ने हमें कोई काम दिया है, हमने अभी भी नए आए, हमें कोई काम दिया है, हम बड़े विश्वास योग्यता के साथ काम कर रहे हैं। पर अब जब हमारा स्तर ऊंचा हो गया है, अब जब हमारे नाम से भी लोग हमें जान रहे हैं, अब जब कोई हमें भी पहचानने लगा है, कुछ लेवल हमारा भी हो गया है, तो हम घमंड से भर करके, हम अपने नाम पर फूल करके अपने काम में कम हो जाते हैं, अपनी वफादारी में कम हो जाते हैं। पर डैनियल मुझे सिखा रहा है कि स्तर चाहे जितना भी ऊंचा हो जाए, मैं विश्वासी बना रहूंगा, मैं फेथफुल बना रहूंगा अपने काम के प्रति, चाहे मुझे कोई काम क्यों ना मिले दुनिया में, चाहे खुदा के भवन में मुझे कोई काम क्यों ना मिले, मैं विश्वास योग्यता के साथ करता रहूंगा, क्योंकि मैं किसको सर्व कर रहा हूं? मैं खुदावन की सेवकाई कर रहा हूं। बाइबल बताती है कि अध्यक्ष, अधिपति और शास्त्री लोग सब ने एक सम्मति बांधी, और वो दारा राजा के पास गए और उससे विनती करी कि हे दारा राजा, आप एक ऐसा लॉ निकालिए कि 30 दिन तक यदि कोई भी व्यक्ति आपको छोड़ करके किसी और परमेश्वर या देवता को दंडवत करे या प्रार्थना करे, तो वो शेरों की बांध में डाला जाएगा। और डैनियल के बारे में बाइबल बताती है कि जब उसको मालूम पड़ा कि राजा दारा ने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है और वो लॉ पास हो गया है, तो उसके बारे में लिखा है कि वो अपनी उपरौठी कोठरी में गया, और जैसे वो दिन में 3 बार अपने खुदावन से प्रार्थना करता था, वैसे ही उस दिन भी प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। मैं इस बात से इतना आशीषित हुआ, इस बात को जानकर कि वो दिन में 3 बार प्रतिदिन इबादत करता था। डैनियल जो इतनी टॉप अथॉरिटी पर है, इतना काम उसके पास है, इतनी चिंता उसके पास होगी, पूरा बिजनेस उसको देखना है, ट्रेड देखना है, अधिकारी है, वो अथॉरिटी पे है, कितना पैसों का काम उसको करना पड़ता होगा, कितना ऑक्यूपाइड रहता होगा, दिन भर में न जाने कितने अपॉइंटमेंट्स उसके पास होंगे, कितना टेक्निकल काम होगा, कितने अकाउंट्स उसको मेंटेन करने पड़ते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बाइबल बताती है कि वो दिन में 3 बार हर दिन अपने खुदावन की उपासना किया करता था। कई बार हमारे पास एक्सक्यूजेस होते हैं, भैया हमारी नौकरी ऐसी जबरदस्त है कि वो 12 घंटे ले लेती है हमारी। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, हम तो पढ़ा भी ऑनलाइन रहे, इतना थक जाते हैं, क्या बताएं आपको, इतना अकाउंट हमें बनाना पड़ता है, इतना हमारा बिजनेस फैल गया है कि हम क्या बताएं भैया, हमारे पास परमेश्वर के लिए बिल्कुल कोई टाइम नहीं है।
पर मैं आपको बताना मांगता हूं, डैनियल से आज मैं और आप कुछ सीख रहे हैं कि चाहे जितना भी समय हमारे पास हो, चाहे जितना भी हम ऑक्यूपाइड हो, मेरे दिन में कोई एक समय होगा जब मैं बैठूंगा, स्थिर होऊंगा, शांत होऊंगा और मैं मनन करूंगा उस बाइबल के ऊपर, मैं मनन करूंगा उस सलीब के ऊपर, मैं हाथ को उठाकर खुदावन की ओर दृष्टि करूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा। और जब आप यूं कर ही रहे होंगे, खुदावन आपसे उस दिन के लिए कुछ खास बात करेगा, वो आपको ताजगी देगा, वो आपको ताकत देगा। मालूम है डैनियल को बुद्धि कहां से मिलती थी, मालूम है उसको प्रवीणता कहां से हासिल होती थी, उसको सामर्थ कहां से मिलती थी, उसको कार्य करने की शिक्षा कहां से मिलती थी? उस समय से मिलती थी जब वो परमेश्वर के साथ अपने आप को एकदम कम करके, निछावर करके उसकी उपासना करता था। बाइबल बताती है दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। दुनिया इस समय में कमजोर हो गई है, राष्ट्र कमजोर हो गए हैं, पर वो लोग जो खुदावन की ओर दृष्टि लगाए रहते हैं, वो लोग जो उसके ऊपर वेट कर रहे हैं, वो लोग जो उसकी उपासना करते हैं, उसकी बाट जो रहे हैं, वो लोग जो उसके ऊपर दृष्टि करके उससे सामर्थ पाना चाह रहे हैं, वो उनको प्रतिदिन नया बल देगा, वो उनको प्रतिदिन नई ताजगी देने के लिए तैयार है, वो उनको प्रतिदिन अपनी सामर्थ से बढ़ने के लिए तैयार है। अगली बात जिस पर मैं आपका ध्यान लेके जाना मांगता हूं, जो मुझे बहुत बरकत देती है, वो ये उस उपरौठी कोठरी की जहां डैनियल रहता था, उसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। ऐसा नहीं लिखा है कि डैनियल बहुत घबरा गया कि भैया अब तो शेरों की मान पर डाला जाने वाली बात हो चुकी है, अब तो मृत्यु पर आ गई है, अब तो जीवन बड़ा कठिन हो रहा है, अब तो समस्या बड़ी बढ़ती जा रही है, चलो लाओ बाइबल निकालो, धूल झाड़ो, खिड़कियां खोलो, अरे लाओ भैया इबादत करते हैं, अरे लाओ भैया अब तो प्रभु प्रभु करते हैं। ऐसा नहीं लिखा है। एक सच्चे आराधक की खूबी पता है क्या होती है? वो मुसीबत को देख के डरता नहीं, वो मुसीबत को देख के आराधना नहीं करता, वो परेशानियों को देख के आंसू नहीं बहाता, वो सिर्फ इसलिए इबादत नहीं करता कि भैया गम है, दुख है, परेशानी है, चंगाई चाहिए इसलिए इबादत कर रहा हूं। मैंने कई बार बहुत से लोगों को सुना है, इबादत करिए आप चंगाई प्राप्त कर जाएंगे, इबादत करिए आपके घर में पैसों की वर्षा हो जाएगी। मैं आपको बताना मांगता हूं ये सब चीजें बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल करिए, पर मैं आपको आज एक स्तर ऊपर लेके जाना मांगता हूं। इबादत सिर्फ इसलिए मत करिए क्योंकि ये सारी चीजें आपके साथ हो जाएंगी, पर मैं और आप इबादत इसलिए करें क्योंकि खुदा है, वो उसने मुझे रचाया है, वो इबादत के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। आई चूज टू वर्शिप, आई वांट टू वर्शिप, आई लव टू वर्शिप बिकॉज माय गॉड इज वर्दी ऑफ वर्शिप। मेरी इबादत मेरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, मेरे पैसे पर निर्भर नहीं है, मेरी परेशानियों पर निर्भर नहीं है, मेरे हालातों पर निर्भर नहीं है। मेरी इबादत तो मेरी खुशी है, मेरी जिंदगी है, मेरे जीने का कारण है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। कई बार लोग अपनी खिड़कियां खोलते हैं पर यरूशलेम की ओर नहीं खोलते, उनको पसंद नहीं आता कि हमारी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खोलें, यानी कहां खोलते हैं? संसार की ओर। और इसीलिए यिर्मयाह 9वें अध्याय के 21वें पद में इजराइल से बात कर रहा है पहले, और उसके बाद उनसे प्रोफेसी कर रहा है, उनको चिता रहा है और उनको बता रहा है क्या गड़बड़ी हुई है। और वो ये कह रहा है कि मृत्यु तुम्हारी खिड़कियों से तुम्हारे घरों में घुस आई है ताकि तुम्हारे बच्चों को और जवानों को नाकों पर और सड़कों पर नाश कर दे। आपको मालूम है ये खिड़कियां मृत्यु को ले आती हैं कई बार, क्योंकि हमने इन खिड़कियों को संसार की ओर खोल दिया है, खुदा की ओर नहीं खोला है। और इसी वजह से आज कई जवान तबाह हैं, कई बच्चे बर्बाद हैं, कई घर टूट गए हैं, कई घर तो कब्रिस्तान हो गए हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, घर बर्बाद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु, मौत, दुख, बीमारियां, परेशानियां खिड़कियों से इसलिए घुस आई हैं कि बच्चों को नाश कर दे, जवानों को खत्म कर दे, परिवारों को तोड़ दे। आज मैं चंगाई की बात बोलना मांगता हूं। मेरा मजमून, मेरा संदेश आज की सुबह मृत्यु का नहीं है पर जीवन का है। मैं जीवन आपके घरों में बोलना चाह रहा हूं, मैं जीवन आपके बच्चों के ऊपर बोलना चाह रहा हूं। अगर मौत घुस भी आई है तो आज सुबह मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं मृत्यु के डंक को कुचलना मांगता हूं और जीवन आपके घरों में बोलना मांगता हूं। अगर गलती से आपने खिड़कियां अपनी संसार की ओर खोल दी हैं, मैं आज उन खिड़कियों का खंडन करता हूं और ऐसा चाहता हूं खुदावंद की रूह आपको ऐसा विवश करे कि उन खिड़कियों को बंद करके आप यरूशलेम की ओर अपनी खिड़कियां खोल दे। यरूशलेम से आपको ताजगी मिलेगी, यरूशलेम से आपको फ्रेशनेस मिलेगी, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, यरूशलेम से आपको मन्ना मिलेगा, यरूशलेम से खुदा की उपस्थिति आपके घरों में आएगी और बिगड़ी चीजों को बदल देगी, बिगड़ी हालातों को बना देगी, परिवार को बांध देगी, गंदगी को दूर बहा देगी, रोशनी उन खिड़कियों से आपके घरों में आ जाएगी। मेरी दुआ है तमाम सुनने वालों, खिड़कियों को यरूशलेम की ओर खुली रहने दो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी खिड़कियां खोली नहीं, तो कहते हैं भैया खिड़की मत खोलो, खिड़की खोल दोगे तो रोशनी आ जाएगी और सारा पाप दिख जाएगा।
और जब पाप दिख जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, पासबान क्या कहेगा, कलीसिया क्या कहेगी, बड़ी बदनामी हो जाएगी। खिड़कियां बंद रखो। मैं आपको बोलना मांगता हूं, जब आप खिड़कियां खोलेंगे, हाँ रोशनी अंदर आएगी। जब रोशनी आएगी खुदावन की, तो वो आपके पाप को एक्सपोज कर देगी। लेकिन एक अच्छा काम उससे ये होगा कि आप धुल करके साफ हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे और आप खुदावन को भाने लग जाएंगे। पाप में आपको आपका पाप पसंद आता जाएगा, बंद खिड़कियों में आपको आपका अंधकार अच्छा लगेगा। पर जब खिड़कियां खुल जाएंगी तो जीवन आ जाएगा। आज इस जीवन के लिए लोग तरस रहे हैं। मैं आपको बोलना मांगता हूं, ये जीवन कोई और नहीं पर यरूशलेम है। यरूशलेम की तसल्ली के लिए, उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना करिए। खुदा के घर से अपने आप को जोड़ लीजिए, अपनी खिड़कियों को यरूशलेम की ओर खोल लीजिए। ताजगी और उन्नति और चंगाई और खुशी और शांति और तरक्की और रोशनी आपके घरों में उस खिड़कियों के जरिए आ जाएंगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी खिड़कियां खोली तो हैं, पर आधी खोली है यरूशलेम के लिए और आधी खोली है संसार के लिए। और उन्हीं लोगों के लिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 16वें पद में लिखा है, यहोवा कलीसिया से बात कर रहा है और उससे कह रहा है कि देख, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, पर क्योंकि तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मेरी दुआ है गुनगुने लोगों, मेरी दुआ है वो लोग जो आज बैलेंस कर रहे हैं, भैया थोड़ा सा संसार भी हमें पसंद है, थोड़ा सा चर्च भी हमें पसंद है, नहीं ज्यादा चर्च नहीं पसंद है हमें, 50-50 हम लेके चलेंगे या 60-40 का रेशियो हम लेके चलेंगे। ज्यादा चर्च की बातें नहीं, ज्यादा पासबान को एंटरटेन मत करिए। ऐसे लोगों के लिए खुदा खुद कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने मुंह से तुझे उगलने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तू ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, पर तू गुनगुना है। मेरी दुआ है आज तमाम ठंडे लोगों, तमाम गुनगुने लोगों, तुम गर्म हो जाओ, तुम ऑन फायर हो जाओ, तुम रिवाइव्ड हो जाओ, तुम अपनी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खोल लो। मैं आपको बोलना मांगता हूं, संसार की ओर अगर आप खिड़कियां खोलेंगे तो सिर्फ मृत्यु ही अंदर आएगी, पर आप यरूशलेम की ओर खिड़कियां खोलेंगे, बड़ा अमन, बड़ी चैन, बड़ी शांति, बड़ी खुशी, बड़ी तसल्ली, बड़ी रोशनी आपके घर में आ जाएगी। आपका घर उस घर की तरह होगा जो चट्टान पर बेस्ड होगा और एक लाइट हाउस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यरूशलेम की ओर अपनी खिड़कियां खोली हैं। एक जवान है यूतुकुस नाम का, जिसका वर्णन आपको 20वें अध्याय प्रेरितों के काम में मिलेगा। पौलुस यहां पर एक उपरोटी कोठरी में, 3रे मंजिल पर यह कोठी है, यहां पर कलाम बांट रहा है, गॉस्पेल बांट रहा है। और लिखा है कि बांटते बांटते आधी रात हो गई है और लिखा है यूतुकुस नाम का एक जवान है जो खिड़की पर बैठा था। व्हाट अ प्लेस टू सिट। ये जनाब यूतुकुस खिड़की पर बैठे हैं, संसार की बातें भी सुन रहे हैं और खुदा की बातें भी सुन रहे हैं। दिल मेरा कहे, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। मतलब थोड़ा सा खुदा और थोड़ा सा संसार हमें पसंद है। आपको मालूम है इसके बारे में लिखा है कि ये 3रे मंजिल से नीचे गिर गया। 3रे मंजिल से। द चर्च इज ऑलवेज ऑन अ हायर पोजिशन। चर्च का स्टैंडर्ड हमेशा ऊंचाइयों का है। जब आप चर्च में आ जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा आपका स्टैंडर्ड बदल जाता है। आए थे हम 2 जोड़ी में, आए थे हम अजीब से कपड़े पहने हुए, अजीब सी भाषा थी हमारी, एटीट्यूड बड़ा फर्क था, बाल बनाने का तरीका नहीं आता था, बातचीत करने का तरीका नहीं आता था। पर चर्च ने हमें एक स्टैंडर्ड दे दिया है, चर्च ने हमें बना दिया है, हमारा स्तर ऊंचा कर दिया है। ऊंचाई पर हमें खुदा ले जाता है। ऊंचाई से ये जन, क्योंकि खिड़की पे बैठा था इसलिए नीचे गिर गया। और वहां लिखा है कि उस कमरे में दिए जल रहे थे, और एक नहीं पर बहुतेरे दिए जल रहे होते। कई बार लोग बोलते हैं भैया हम इसलिए गिर गए, हम इसलिए बैकस्लाइड हो गए क्योंकि खादिम ने ये बोल दिया, क्योंकि हम चर्च गए, किसी ने हमारे विरुद्ध ऐसा बोल दिया, अब हम नहीं जाएंगे। हम बैकस्लाइड इससे हुए क्योंकि भैया वो वर्शिप टीम के किसी मेंबर ने हमको ऐसे देख लिया, भैया हमें मौका नहीं मिलता इसलिए हम बैकस्लाइड हो गए। मैं आपको बोलना मांगता हूं, चर्च हमेशा ऑन फायर है, बहुत दिए जल रहे हैं। एक गवाही नहीं है, ढेर सारी गवाहियां हैं। एक प्रकाशन नहीं है, ढेर सारे लोग प्रकाशन की बात कर रहे हैं। एक वर्शिप लीडर नहीं है, ढेर सारे वर्शिप लीडर खुदा खड़े कर रहा है। ढेर सारे गाने हैं। चर्च में आता ही आपको चर्च रिवाइवल दिखेगा, फायर दिखेगा। पर क्योंकि आप उस रिवाइवल का एक हिस्सा नहीं है, आप खिड़की पर बैठे हैं, आप 50-50 में जीवन बिता रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं उस रिवाइवल को, महसूस नहीं कर पा रहे हैं उस आग को, महसूस नहीं कर पा रहे हैं उस प्रेम को। और यही कारण है कि हम गिर जाते हैं।
मृत्यु हम पर कब्जा कर लेती है। पौलुस के बारे में लिखा है, जो यीशु मसीह का प्रकाशन मुझे देता है, कि वो दौड़ करके नीचे गया और उसने गले से लगा लिया, जिंदगी उस जवान के अंदर वापस आ गई। मेरी दुआ आज यही है, वो जवान अगर कोई सुन रहा है जो गिरा हुआ है, जो बैकस्लाइड हो गया है, जो जिसको मृत्यु ने खेल लिया है, जो चाहता तो बहुत था, जो बहुत आगे था पर आज बहुत पीछे हो गया है, जो चर्च में था पर आज चर्च से बहुत दूर हो गया है, तुम्हारे लिए ही यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ करके जमीन में आ गया, जीवन तुमको दे रहा है, तुम्हारे अंदर अपनी सांस फूंक रहा है, तुम्हें शांति दे रहा है, तुमको फिर जिंदगी दे रहा है। अपनी खिड़कियों को अब यरूशलेम की ओर खोल दो, क्योंकि खोल दोगे तो जीवन तुम्हारे ऊपर बना रहेगा, बसा रहेगा। कई बार लोग जीवन पाने के बाद, चंगाई पाने के बाद अपनी खिड़कियां फिर संसार की ओर खोल लेते हैं, पर इस जवान से, डैनियल से आज मैं सीखूं कि इसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। आत्मिक तौर पर उसका इंक्लिनेशन खुदावन के घर की ओर है, खुदावन के खादिम की ओर है, खुदावन के कलाम की ओर है, खुदावन की मर्जी की ओर है। मुसीबतों में, परेशानियों में, बीमारी में, बारिश में, मौसम की खराबियों में, परिस्थितियों के बीच में भी मैं यरूशलेम से जुड़ा रहूंगा। मेरी दुआ है आपकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहे। मैं खत्म करने जा रहा हूं। भजन संहिता 135 उसके 21वें पद में लिखा है, खुदावंद यरूशलेम में वास करता है। हालेलुया, खुदावंद यरूशलेम में वास करता है। मेरी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली हैं, क्योंकि वहां पर खुदावंद वास करता है, वो वहां पर रहता है, वो वहां पर रह करके आपकी दुआओं को सुनता रहता है, वो वहां से आपको बरकत देगा। बाइबल बताती है, खुदावंद तुम्हें सिय्योन से, खुदावंद तुम्हें यरूशलेम से, खुदावंद अपने पर्वत से तुमको आशीष दे। मैं इस बात का प्रॉमिस नहीं कर रहा कि अगर आप यरूशलेम पे अपनी खिड़कियां खोल लेंगे तो सब चीजें बड़ी आराम से और बड़ी आसान हो जाएंगी। सुनिएगा इस बात को, यरूशलेम में खुदावंद वास करता है तो सोच कर देखिए कि शैतान कितना चाहता होगा कि यरूशलेम गिरा दिया जाए, खुदा का घर नाश हो जाए, खुदा का वचन कोई ना पढ़े, चर्च तबाह हो जाए, चर्च बंद हो जाए। और ऐसे लोगों के ऊपर कितना वो अपना टारगेट बनाता होगा जो लोग यरूशलेम की ओर ताक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है यहां पर यरूशलेम में खुदावंद वास करता है, इस घर में खुदावंद वास करता है। इसने तो अपनी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खोल दी हैं, इसको मारो, इसको खत्म करो। आपके ऊपर वो टॉर्मेंट कर रहा है। आप सोच रहे हैं भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पास ही परेशानी क्यों आती है? मैं आपको बताना मांगता हूं, यरूशलेम पर मृत्यु तो आएगी, मौत तो आएगी, परेशानी तो आएगी, मृत्यु के फाटक तो आएंगे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। उन तमाम परेशानियों के बीच में भी, उन तमाम ऑपोजिशन के बीच में भी, चाहे जितना कुछ शैतान सोच कि हम चर्च को खत्म कर देंगे, पर मैं आपको बताना मांगता हूं, वी विल बी विक्टोरियस, हम जयवंत होंगे, चर्च ही उठाया जाएगा। अंत के दिनों में लिखा है, बाइबल में मीका में लिखा है, यशाया में लिखा है कि मैं अपने पर्वत को, मैं अपने चट्टान को, मैं यरूशलेम को सब पहाड़ों से ऊंचा करूंगा। और मैं आपको बताना मांगता हूं, आई वांट टू प्रोफेसाई दिस मॉर्निंग, तमाम लोग जो यरूशलेम से जुड़े हुए हैं, अंत के समय में खुदावंद आपके स्टेटस को, आपके स्टैंडर्ड को, आपके रुपये को, आपके पैसे को, आपकी बरकतों को, आपके उद्धार को, आपकी अलौकिक वस्तुओं को, आपके गिफ्ट्स को ऊंचाइयों पर उठाएगा। यह तब होगा जब आप अपनी खिड़कियों को यरूशलेम की ओर खोले रहें। डैनियल से हम खत्म करेंगे। अंत में पता है क्या हुआ? वो शेरों की मान में डाला तो गया, पर जिंदा वहां से निकला। उसके बाद लिखा है कि जिन लोगों ने उसकी चुगली खा करके उसको शेरों की मान में डलवाया, राजा ने उन्हीं को, उनके पूरे परिवार के सहित उनको शेरों की मान में डलवा दिया। और लिखा है कि पूरे राज्य में, 6 अध्याय के 25वें पद से पढ़ेंगे तो लिखा है पूरे राज्य में अनाउंस किया कि डैनियल का राजा जीवित है और किसी और की उपासना नहीं होगी, पर डैनियल के परमेश्वर ही की उपासना होगी। ये क्या हुआ? उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया, उसकी और तरक्की हुई, उसकी और उन्नति हुई। क्यों? क्योंकि उसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। आप अपनी खिड़कियों को आज सुबह में यरूशलेम की ओर खोल के रखिए, क्योंकि यरूशलेम में यहोवा वास करता है और मेरी खिड़कियां यरूशलेम ही की ओर खुली हैं। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं आज सुबह में। ऐ खुदावंद, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, मेरी ये दुआ है खुदावंद, सुनने वालों पर यदि कोई भी शख्स है जिसकी खिड़कियां आज बंद थी, जिसने बहुत समय से प्रार्थना नहीं करी, जो बहुत समय से चर्च से दूर है, खुदावंद आज तेरा कलाम, तेरा रूह उसके अंदर ऐसा उसको उत्साहित करे कि वो आज अपनी खिड़कियों को खोल ले, आज तुझसे अपना कनेक्शन जोड़ ले। खुदावंद दुआ करता हूँ, यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी जवान ऐसा है जिसने खिड़कियाँ अपनी 50-50 खोली हैं, संसार भी और यरूशलेम भी, मेरी दुआ है कि आपकी रूह उसको ऐसा विवश करे, आपकी सलीब उसको ऐसा
उस पर ऐसा अनुग्रह करे, उसको ऐसा प्रेम आपसे हो, आपकी बातों से हो जाए कि वो संसार के लिए मर जाए और आज ही से खुदावन आपके लिए जीने लग जाए। खुदावन, यदि कोई भी ऐसा है जिसने खिड़कियां अपनी बंद करी और खोली और फिर बंद करी और फिर खोली, मेरी ये दुआ है कि आज वो जन अपनी खिड़कियों को खुला रहने दे और खुदावन होने दे कि तेरी बातें, तेरी रोशनी, तेरी ताजगी, तेरी तसल्ली, तेरे वायदे, तेरी इच्छा, तेरा घर, तेरा भवन, तेरा खादिम, तेरा वचन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाए और हमारी राहें उसी से जुड़ी रहें। यरूशलेम में यहोवा वास करता है और मैं यरूशलेम की ओर अपनी खिड़कियों को खोला रहूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों के ऊपर मैं बरकत मांगता हूं। इस पूरे हफ्ते आपके लिए आशीष की दुआ करता हूं। यीशु मसीह के नाम में सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन।